श्री राम 170वां सर्ग। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुध्रुति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुध्रुति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मात्मा महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें श्रेष्ठ तो मैं हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझे मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वजा का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधनवान ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूध बेचकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमलनयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधनवा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूं। मुनिवर, मैं बड़े प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूं। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूं। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूं। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूं, इसमें संशय नहीं है। मुनिप्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूं। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नंदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ।